तो इस तरीके से आप कोटि और आणविकता में अंतर अच्छे तरीके से एग्जाम में लिख कर आइएगा। अच्छे से PDF नोट्स भी आपको हम बना कर देते थे कि तो स्टूडेंट सिर्फ आपके लिए हमने ये चीज़ें लिख दी हैं और बहुत ही मेहनत एनालाइज करके एक एक पॉइंट को लिया हुआ है, जिसको अगर आप एग्ज़ाम में लिख कर आते हो ना तो एग्जामिनर्स देख कर ही पूरा नंबर दे देने वाला है। आप 100% लिख कर ले लो। स्टूडेंट्स आप खुद ही देखिए, इतने अच्छी तरीके से एक एक चीज़ को हमने लिखा है और आपको एक एक पॉइंट एकदम बेहतरीन तरीके से समझाएंगे एंड साथ ही साथ हम याद भी करते जाएंगे। ठीक है, रटना नहीं है, समझना है। चलिए सबसे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। देखिए कोटि में सबसे पहला पॉइंट आप लिखोगे, हमें क्या लिखना है, कोटि व आणविकता में अंतर लिखना है। ओके, तो पहले तो हम कोटि शुरुआत करेंगे और इधर लिखेंगे आणविकता। तो कोटि में पहला पॉइंट ये रहेगा ना कि जो आपकी कोटि होती है वह एक प्रयोगात्मक मान होता है। ओके, लेकिन जो आपका आणविकता होता है ये एक सिद्धांतिक मान होता है। इसका मतलब क्या है, देखिए कोटि और आणविकता दोनों पार्ट वाइज वीडियो में हमने कवर करा था। ठीक है, जिन्होंने देखा है उनको तो हलवा लगेगा। लेकिन एक बार प्रयोगात्मक मान क्या होता है, देखिए प्रयोगात्मक मान वह मान होता है ना जिसको एक्सपेरिमेंट से पता किया जाता है। कोटि को एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही ज्ञात किया जाता है। ऐसे आप नहीं देखकर बता सकते हो कि यह अभिक्रिया इसकी कोटि ये है, नहीं, उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा लैब में जाकर, फिर कोटि पता चलेगा। लेकिन आणविकता क्या होती है ना, एक सैद्धांतिक मान होता है जिसको आपने देखा अभिक्रिया को और देखकर बता दिया इसकी आणविकता ये है, तो वो एक सैद्धांतिक मान हुआ। जैसे देखिए आप उदाहरण भी लगा दीजिएगा, एग्जामिनर पे यहीं पर ही सबसे बड़ा इंप्रेशन पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, अगर पहला इंप्रेशन खतरनाक रहा ना तो यहीं पर वो हाँ देखकर पूरा नंबर दे देने वाला है। उदाहरण में ही आपका देखो कितना बेहतरीन अंतर आपका क्लियर हो जाएगा। एक ही अभिक्रिया दोनों तरफ लिख देना है उदाहरण में, ये वाली भी इधर रहेगा, इधर वही अभिक्रिया लिख देना, फिर डालना नीचे कोटि। इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी दोस्तों, कोटि होगी अभिक्रिया की 0, और ये 0 देखकर हम नहीं बता पाए, ये प्रयोग से पता चला है। ठीक है, लेकिन आणविकता तो हम देखकर बता देंगे। आणविकता क्या होती है, अभिकारकों की अणुओं की संख्या होती है, अभिकारक की अणुओं की संख्या होती है। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन H2 गैस क्या है, 1 है, यहाँ पर भी अभिकारक में Cl2 गैस आपका 1 है, तो 1 और 1 2, आणविकता कितनी हो गई इसके यहाँ पर 2। तो ये क्या है, आपने उदाहरण से बता दिया कि यार आपने देखकर बता दिया आणविकता, यहाँ पर आपने प्रयोग से लिखा मतलब प्रयोग में ये है, तो इतना बेहतरीन अंतर यहीं पर आपका क्लियर हो गया। मजा आया ना, कहीं पर भी इस तरह का दोस्तों आपको मिलेगा तो बताइएगा, 100% कोई नहीं इस तरीके से करवाता है। ठीक है, सब छाप देते हैं, लेकिन आपको दिल से हमने कराया है, तो प्लीज़ यहाँ पर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब हमसे कर लें। ठीक है, और उसके बाद सेकंड है आपका, यहाँ पर पॉइंट डालेंगे, परिभाषा लिखेंगे आप इन दोनों की। परिभाषा क्यों लिखेंगे, लिखना है क्योंकि परिभाषा से भी एक अंतर स्पष्ट होता है, और परिभाषा एग्जाम में अलग से भी पूछा जाता है 1-2 नंबर में, तो यहाँ से एक तीर से 2 निशाने हो गए आपके। ठीक है, तो परिभाषा यहाँ पर आप कोटि का लिख दीजिएगा कि यह अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता की घात के बराबर होती है। ठीक है, अभिक्रिया के वेग समीकरण में जो अभिकारक की सांद्रता होती है उसकी जो घात है ना वही आपकी कोटि होती है, वही लिखा है हमने। और इस ये क्या होता है, इसका परिभाषा साफ साफ लिख दीजिएगा कि यह क्या होती है, अभिक्रिया में अभिकारकों की संख्या अणुओं की संख्या के बराबर होती है। बस अभिकारकों की अणुओं की संख्या कितनी है ना वही आपकी आणविकता होती है। कितना आसान था। ठीक है, चलिए उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि कोटि शून्य हो सकता है, लेकिन जो आणविकता होती है ना वह शून्य नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि देखो आणविकता क्या है, अभिकारकों की अणुओं की संख्या है। अगर इसको आप 0 कर दोगे तो क्या कोई ऐसा समीकरण ऐसा अभिक्रिया होता है जिसमें अभिकारक के अणुओं की संख्या 0 हो, अभिकारक हो ही ना भाई, नहीं होता ना, तो भाई आणविकता भी 0 हो ही नहीं सकती। ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता भाई। उसके आगे चलेंगे, चौथा पॉइंट हम देखेंगे। चौथा पॉइंट है कि यह जो कोटि है आपका यह धन भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ओके, यह ऋणात्मक ऋण भी हो सकता है, नेगेटिव पे भी हो सकता है, क्योंकि प्रयोग से जो निकलेगा भाई वो हमें स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो, जो नेगेटिव हो, एनीथिंग। एंड ये भिन्न भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ 3 चीजें याद रखिएगा कि कोटि आपका धन,
श्रेणी भिन्न संख्या हो सकती है आपकी, ठीक है, लेकिन आणविकता श्रेणी नहीं हो सकती, भिन्न संख्या हो ही नहीं सकती भाई। यह क्या है दोस्तों, शून्य भी नहीं हो सकता, यह आपका आणविकता ऋणात्मक भी नहीं हो सकती, एंड ये साथ ही साथ भिन्न भी नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप ही सोचो, आणविकता क्या है, संख्या है अभिकारकों की। अब अभिकारकों की ही संख्या क्या होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 0 होगा नहीं, -1 होगा नहीं, 2/3 होगा, नहीं हो सकता यार, ये तो एक संख्या है ना। कितनी संख्या, 1 है, 2 है, 3 है, बस यही लिखा है हमने कि आणविकता शून्य नहीं हो सकती। एंड चौथा जो हम कंपेयर करते पॉइंट, इसमें यहाँ लिखेंगे आप कि यह केवल धन पूर्णांक होगा, धन पूर्णांक होगा, नेगेटिव नहीं होगा। धन पूर्णांक जैसे 1, 2, 3 होती है। क्लियर? चलिए चौथा पॉइंट आपको क्लियर हो गया। उसके बाद पांचवा पॉइंट कोटि में क्या है आपका कि यह प्रयोग विधि द्वारा निर्धारित की जाती है। ये हमने एडिशनल पहले पॉइंट से चिपका दिया है लास्ट में, ठीक है। वैसे 4 आप लिख दोगे काफ़ी है भाई, काफ़ी है, लेकिन पांचवा भी आप लिखना चाहते हो तो आप लिख दीजिएगा कि जो आपकी कोटि होती है यह प्रयोग से आप निकासी हो, प्रयोग विधि द्वारा निर्धारित होती है, लेकिन जो आपका आणविकता है वह क्रिया विधि द्वारा निर्धारित की जाती है। मतलब क्रिया हो गया वही कि अभिक्रिया देखा और हमने रिएक्शन क्रिया और बता दिया आणविकता, ये क्रिया विधि हो गया। लेकिन प्रयोग विधि क्या है कि डायरेक्ट हम नहीं बता पाए, हम लैब में गए, टेस्टिंग वगैरह किया, सांद्रता वगैरह ऊपर नीचे किया तो पता चला कि कोटि ये है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोटि और आणविकता में अंतर अच्छे तरीके से एग्जाम में लिख कर आइएगा, ठीक है। एंड परिभाषा लिख दोगे, वहाँ पर एक पॉइंट कवर, उदाहरण लिख देना और बता देना कि ये प्रयोगात्मक है, ये सिद्धांतिक है, ये शून्य हो सकता है, ये शून्य नहीं हो सकता, ये धन हो सकता है, ऋण हो सकता है, भिन्न हो सकता है, ये धन हो सकता है केवल जैसे 1, 2, 3, ये प्रयोग विधि द्वारा निकाला जाता है और यह किस विधि द्वारा, क्रिया विधि द्वारा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। सच में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मेहनत तो हमारी लगी पूरे पॉइंट्स को अच्छे तरीके से आपको दिखाने में, और आपके लिए खुशखबरी इस पूरे चीज़ का। चलिए आपको हम क्या कर देते हैं, इस पूरे मामले का अच्छे से पीडीएफ नोट्स भी आपको हम बना कर देते थे केवल इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, टाइम कम है आपके पास तो, ठीक है। एंड लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा हमारे चैनल को, दोस्तों को, मित्र यारों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, हंसते रहें, खुश रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।